जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। कई सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे यह पूछा कि जितने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी फील्ड ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। मतलब कि जब फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद इनको जो फील्ड ट्रेनिंग कराई जाती है वो किस टाइप से होती है, उनको कौन कौन सी जो पावर होते हैं वो मिली हुई होती है, फिर उसके बाद फैसिलिटीज़ किस टाइप की मिली हुई होती है, मिलती भी है या नहीं। तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो आपके साथ यह होगा कि जब आप यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम फाइनली क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कॉल लेटर मिलेगा, जिसमें टाइम, एड्रेस, सभी चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी बुलाया जाएगा, जहां सभी ऑफिसर्स के, मतलब यहाँ पर अभी कोई निश्चित नहीं है कि कौन से ऑफिसर, सभी ऑफिसर जिसने सीएसई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स वहाँ होगा। जैसे ही फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा उसके बाद जिन ऑफिसर्स को आईपीएस बनने का मौका मिला है उनको आईपीएस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। जो आईआरएस बने हैं उनको आईआरएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। तो इसी प्रकार से और भी ऑफिसर्स हैं जिनको जो बनने का मौका मिला हुआ है उनको ट्रेनिंग के लिए उन्हीं इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। अब बचते हैं आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो रही होती है। उसके बाद जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बचते हैं कि फील्ड ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा फील्ड ट्रेनिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने ऊंचे अधिकारियों के जो निर्देश अनुसार काम करना होता है। सबसे पहले हो सकता है कि आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाए, या हो सकता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाए, यह भी हो सकता है कि एसडीएम बनाया जाए। तो आपको बनाया कुछ भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लंबा समय या महीने, 2 महीने या साल भर के लिए। आपको कुछ दिन के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन वो दिन निश्चित नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको 2-4 दिन के लिए बनाया जाए, हो सकता है कि 10 से 15 दिन के लिए बनाया जाए। तो यहाँ पर समय निश्चित नहीं होता है। लेकिन आप जब एक आईएएस ऑफिसर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे होते हैं तो एक जो अधिकारी होते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको जो पावर दी जाती है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ और पावर इस वक्त ट्रेनिंग ऑफिसर्स को भी मिलते हैं। बस कुछ ध्यान रखना होता है कि उनके उच्चाधिकारी इस पर रोक टोक कर सकते हैं, फिर साथ में वो उनको निर्देश भी दे सकते हैं। बस यहाँ पर एक अलग से जो रूल होता है वो यह होता है, उनको ध्यान रखना होता है कि कोई भी फैसला लेने पर उनके जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में वो चीज़ें ऐड होंगी। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वैसे ही अगर वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में उनको जो सरकारी गाड़ी दी जाती है, फिर साथ में बंगला जो रहना है, सरकारी घर, वो दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद उनको जो पावर है वही दी जाती है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलती है। उनको विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित जो काम करना होता है वो ट्रेनिंग ऑफिसर्स को भी वहीं करना होता है। मतलब कि आप यहाँ पर जिस अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप काम भी जो मेन ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन के आते हैं, वो विकास से संबंधित जो काम कर रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें आप भी करेंगे। वहीं एसडीएम के लिए, एसडीएम को जो पावर दी जाती है, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, साथ में काम करना होता है, वो सारी जिम्मेदारियां, पावर, फैसिलिटीज़ आपको भी दी जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान है तो आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी, पावर नहीं दी जाएगी, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन सभी जिम्मेदारियां आप निभा रहे होते हैं। तो इसलिए एक ऑफिसर के रूप में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। बस कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें आपको फॉलो करनी होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपको जो सरकारी गाड़ी, सरकारी जो बंगला है या रहने का स्थान जो दिया जाता है, आपको स्पेशल रूप से उसको संभाल के रखना होता है, किसी भी तरीके से उसका नुकसान नहीं हो, वरना अलग से उसकी जो भरपाई है वो आपको करनी होगी। साथ में आप जो काम कर रहे होंगे उन सब का जो रिपोर्ट है आपके उच्चाधिकारी, अगर आप डीएम के अधीन काम कर रहे हैं तो आपको जो डीएम है वो रिपोर्ट तैयार करके देंगे। आप किसी एसडीएम के अधीन काम कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर एसडीएम होंगे
वो सीनियर एसडीएम आपकी रिपोर्ट तैयार करके देंगे। इस प्रकार से आप जिस अधिकारी के नीचे ट्रेनिंग के दौरान आप काम कर रहे होंगे तो वो सभी रिपोर्ट आपको मतलब जो रिपोर्ट है वो आपकी तैयार करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप डीएम के अधीन काम कर रहे हैं तो डीएम के पास ये अधिकार होता है कि वो आपको कोई भी काम किसी भी वक्त दे सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और साथ में यह भी है कि आपको उसे पूरा करना होगा। आप अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, आपको निर्देश अनुसार ही काम करना होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में किस प्रकार से एक अधिकारी काम कर रहे होते हैं, वो चाहे बीडीओ हो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे एसडीएम हो, ये सब किस प्रकार से काम कर रहे होते हैं ये आप सीखे हुए होते हैं। साथ में आपको बता दूं कि एक जो आईएएस ऑफिसर होते हैं अब जब डीएम के रूप में काम कर रहे होते हैं या एसडीएम के रूप में वो नियुक्त होते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भी तो होते हैं, तो इसलिए उनको न्याय से संबंधित चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। एक आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल कोर्ट होते हैं वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, इसलिए क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर डीएम के रूप में जब नियुक्त होते हैं या एसडीएम के रूप में जब नियुक्त होते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में न्याय करने का काम करेंगे। तो वो कौन कौन से अपने जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, धाराओं का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से सीखने मिलेगी। वहाँ जो कोर्ट में जज होंगे उनके साथ उनको बैठने का मौका मिलेगा और जो जज होते हैं वो उनको ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई भी काम करने का मौका दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है वो कोर्ट में भी होती है कुछ दिनों के लिए। एक आईएएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है उसमें लैंड ट्रेनिंग भी ऐड होता है, मतलब कि लैंड ट्रेनिंग कराई जाती है। वहाँ कैंपस में इनको रहना होता है और जो ज़मीन का सर्वे है मतलब लैंड का सर्वे है वो करना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब लैंड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो साथ में फिर अब क्या होता है कि एक आईएएस ऑफिसर हैं तो उनके नीचे डीएसपी जैसे अधिकारी भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको यह भी सिखाया जाता है कि रात में अगर वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से चल रही होती है वो उनको समझ सके, उनके काम को समझ सके। एक जिला में पुलिस व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों साथ में मिलकर काम कर सकें, तो इस काम को समझने के लिए एक आईएएस ऑफिसर को यह भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी पेट्रोलिंग में भेजा जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक आईएएस ऑफिसर की जब ये सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो कार्डर उनको मिला होता है तो वहाँ के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ उनको भेजा जाता है ताकि वहाँ वो स्टेट बैरियर्स लॉ और लैंड रूल्स इस तरीके की चीज़ें सीख सकें, ताकि जब वो अपने कलेक्ट्रेट में पहुँचे तो उनको अपने क्षेत्र की सारी जानकारी हो, वहाँ के रूल्स के बारे में सारी जानकारी हो। तो यह रही एक आईएएस ऑफिसर की फील्ड ट्रेनिंग। वीडियो में जो भी जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें।